हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास के अंदर। सो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जिसको हम लोग देखते हैं एंड बच्चे जुड़ चुके हैं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो क्लास 12th वर्किंग विद फंक्शन या फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन, और या फिर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको एनसीईआरटी क्लास 11-12 बोला गया है कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ने के लिए और आप इस लेक्चर के अंदर पहुंच चुके हैं। चलिए तो फिर बात करते हैं यहाँ पर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन और फंक्शंस का। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है। देखिए पाइथन में अजीबोगरीब सी चीजें हैं। देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। कहता है कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द ऑर्डर इन विच द स्टेटमेंट इन प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन एक तरीके से ये चीज है कि भाई आपका जो प्रोग्राम है ना वो लाइन बाय लाइन कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, पहले कौन सी लाइन चल रही है, फिर कौन सी लाइन, फिर कौन सी लाइन। तो यही फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। द पाइथन इंटरप्रेटर स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम from the first statement. The statement are executed one by one in order to appearance from top to bottom. ठीक है, इसमें टॉप टू बॉटम आपकी अप्रोच है जो चलती है, एक एक करके पहले पहली लाइन फिर दूसरी लाइन। देखते हैं आगे क्या होता है। ये तो लाइन बाय लाइन खैर हम पढ़ रहे हैं, इन सारी चीजों को हम प्रैक्टिकली ऑफ कोर्स रिलेट है जो करेंगे। When the interpreter encounters a definition, encounters a function definition, the statement inside the function are not executed until the function is called. जब तक उस फंक्शन को कॉल नहीं किया जाता है, जैसे आपने डेफ करके फंक्शन का नाम वाम आपने जो भी है जो लिख दिया, अब वो फंक्शन चलेगा ही तब जब उस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। ठीक है। सो लेटर व्हेन द इंटरप्रेटर एनकाउंटर्स अ फंक्शन कॉल, there is a little deviation in the flow of execution. In that case, instead of going to the next statement, the control jumps to the called function and execute the statement of that function. After that, the control comes back to the point to the function call, so that the remaining statement in the program can be executed. Therefore, when we read a program, we should not simply read from top to bottom. Instead, we should follow the flow of execution or execution. Flow of control or execution. It is also important to note that a function must be defined before its call within a program. अब इन सारी चीजों का एक कंक्लूजन देखते हैं। जैसे लास्ट लाइन जो इसने बोली है, उसने शायद इसका एग्जाम्पल भी आपको दे दिया है। मैंने भी शायद आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में दिया होगा जब आपको फंक्शन कॉल करना बताया था। देखिए क्या चीज है, बच्चे के पैदा होने से पहले आप उसके घर चले गए बधाई देने के लिए, है ना, कि चुन्नू आया है। नहीं, ऐसा नहीं है। चुन्नू को आ जाने दो, चुन्नू का नाम चुन्नू पढ़ने दो, फिर आप बधाई देने के लिए जाना। तो मतलब डिफाइन होने से पहले ही आप उसको कॉल नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे आपका डिफाइन यहाँ हो रहा है, कॉल पहले कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। नामकरण उसका पहले कर दिया, पैदा वो बाद में हो रहा है, नहीं हो सकता। ठीक है। सो जैसे मैं इस फंक्शन को, ये डिफाइन हो रहा है यहाँ पर, एक सेकंड खड़ जो काके अपा की कर दें, यहां पर लिख देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। ये कहेगा नेम, एरर दे देगा कि फैक्ट कौन है इसको नहीं पता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको पहले उसको डिफाइन करना होगा, देन यू आर एबल टू कॉल दैट फंक्शन। अभी मैंने वीडियो को एडिट किया है वो इसलिए क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही, इस पर भी उबासियां आ रही है, पता नहीं क्यों। हाँ, अब तुम क्लास में पढ़ाते पढ़ाते ऐसी हरकतें करोगे तो फिर बच्चे भी करेंगे ना। बट मुझे नींद नहीं आ रही है सच में। मैं अभी सो करके उठी हूँ, शायद मे भी हो सकता है आप सो करके उठते तो करने लग जाते हो ना, मे बी बिकॉज ऑफ दैट, है ना। रियली मतलब मेरे को तो ना कभी कभी क्या हो जाता है। चलो चलो छड्डो यार। ओके, सो कहते हैं कि द एरर फंक्शन इज फंक्शन नॉट डिफाइंड। ठीक है। तो एरर किस वजह से आई? एरर आपको इस वजह से आई क्योंकि आपने इस फंक्शन को जो है कॉल कर लिया इस फंक्शन के डिफाइन होने से पहले। ठीक है। ओके, सो इज प्रोड्यूस्ड इवन थ्रू द फंक्शन हैज नॉट डिफाइंड। व्हेन अ फंक्शन इज कॉल इज एनकाउंटर्ड, द कंट्रोल हैज जम्प टू द function definition and executed. In the above program, since the function call precedes the function definition, the interpreter does not find the function definition and hence an error raised. तो आपका सीधा सा है कि आप उसको define कर लो, then you call to that function.
दैट इज वाई द फंक्शन डिफिनेशन शुड बी मेड बिफोर द फंक्शन कॉल एज शोन इन बिलो, ठीक है। ओके, तो आपके पास में दिस इज योर फंक्शन, दिस इज योर कॉल, सो व्हाट यू डू, यू डिफाइन द फंक्शन बिफोर कॉलिंग, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो कि आफ्टर डेफिनेशन आप क्या करो, कॉल करो, ठीक है। सीधा सा सिंपल सा तरीका ये है। जैसे आपको इसने फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बता रखा है, द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन फॉर 2 प्रोग्राम्स, दोनों प्रोग्राम्स के लिए आपको फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कुछ ऐसे बता रखा है, इसको साथ साथ पढ़ते भी हैं। द नंबर इन स्क्वायर ब्रैकेट फॉलोज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इन द स्टेटमेंट। तो पहले आपकी लाइन एज पर एनसीईआरटी क्या चल रही है, ये लाइन चल रही है, ग्रीटिंग्स फंक्शन कॉल हो रहा है और इसको आप क्या कर रहे हो, वैल्यूज भेज रहे हो, 2 नंबर लाइन, देन ये चला, उसके बाद में आप वापस आते हो, ठीक है। इसके बाद वाली लाइन आपकी रन होगी, दैट विल बी योर 4 नंबर लाइन। अगर मान लीजिए हम कुछ और लिखते हो तो पहले एल चलता, ये वाली लाइन, फिर ये वाली, फिर आप इसको वैल्यूज देते, देन आप इसको रिटर्न करते, अब ये आपकी रिटर्न वाली लाइन चलती, क्यों, क्योंकि आपको एरिया में वो रिजल्ट डालना होता, देन आपका ये एरिया वाला प्रिंट होता और फिर ये आपका ये वाला प्रिंट, मतलब ये दोनों आपके प्रिंट होते हैं, मतलब 7 और 8 नंबर लाइन, ठीक है। एज फंक्शन नीड्स टू रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज विच मे बी रिटर्न यूजिंग ट्यूपल्स। मैंने आपको ये चीज बता दी कि जब आप एक से ज्यादा वैल्यूज को भेजते हो तो वो ट्यूपल की फॉर्म में आपको रिटर्न होता है, ठीक है। तो 7, 12 कोई उसमें आपको बता रखा है, अ फंक्शन विच रिटर्न्स 2 वैल्यूज एरिया एंड पैरामीटर, ठीक है, इट्स ओके, मैंने आपको वैसे भी बता दिया। ओके, अब देखिए क्या है कि आप प्रोग्राम यूजर डिफाइंड फंक्शन दैट एक्सेप्ट लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ rectangle and returns the area and perimeter of that particular rectangle। तो देखिए इसमें क्या है, आपको बहुत सारे हैशटैग्स दे दिए, यानी कि बता दिया कमेंट्स के थ्रू कि व्हाट इज हैपनिंग, एंड फिर क्या कर रहे हो आप यहाँ पर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में, देखिए आपकी दोनों लाइनें चलती हैं एंड आप इस फंक्शन को कॉल करते हो, इसमें गई वैल्यू, एक इसमें गई, ठीक है, दोनों में वैल्यू गई, देन आपने कैलकुलेट करवाया और एरिया और उसके बाद पेरीमीटर। अब कुछ नहीं, आप इनको रिटर्न करा रहे हो, तो रिटर्न होगा जब मल्टीपल वैल्यूज है तो ऑफ कोर्स आपके पास ट्यूपल के अंदर रिटर्न होंगी चीज। बाद में आपको ना इन्होंने एक बड़ा ही प्यारा सा एक प्रोग्राम दे रखा है 713 वाला, जिसमें ट्रैफिक लाइट का आपको जो है फंक्शंस बना करके बताने, ठीक है। तो आप इसको एज ए HW ले सकते हो होमवर्क, क्योंकि इतना टफ नहीं होगा, इसका आउटपुट आपको नीचे दे रखा है। लेकिन फिर भी अगर आपको चीजें लगे कि आपको मुझसे पूछना है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, एंड ये आपको ऊपर वाला प्रोग्राम करना, और उसके बाद में मैं आपको अगली क्लास में 7.4 के अंदर मिलूंगी, जिसमें स्कोप ऑफ अ वेरिएबल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। यस, आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।